प्यारे बच्चों, एक फाइल कन्वर्ट भी हो रही है। अगर आपको मेरी आवाज़ ख़राब होती हुई महसूस हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं इसकी कन्वर्जन को स्टॉप नहीं कर रहा, वरना फिर बाद में मुझे बहुत टाइम लगाना पड़ता है। ये सब कन्वर्ट होता है, वीडियोस को अपलोड करना, तो मैंने इसको साथ साथ लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम FOH अप्लाइड पर पहुंच गए थे। 175%। आप मुझे बताएंगे कितना बना? एंट्री बन गई WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट 12,25,000। किसी को एतराज है? एतराज है तो कैलकुलेटर चला के देख ले। 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 175 डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट नंबर 9 में जो अंग्रेजी लिखी है ना, इस अंग्रेजी की तो एंट्री बनती है। शुक्रिया मिनाल, शुक्रिया बिस्मा, शुक्रिया काशान, और हम, बहुत बुरी बात है, रिमशा शुक्रिया, अमरीना। मैंने जो सवाल किया ये उसका जवाब नहीं है। सैयदा अलैना, आप जो बता रही हैं वो ये सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉइंट नंबर 9 में अंग्रेजी लिखी है, इस अंग्रेजी की एंट्री बनती नहीं है। बस यही सिंपल सा जवाब देना है आप लोगों ने। इतने 2 लफ्ज लिख रहे थे, नहीं है। आप लोगों ने पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी मुझे। अमरीना, तू फजूल में मुझे एंट्री सुनाई जा रही है मेरा बेटा, है? मैं पूछ रहा हूँ इस अंग्रेजी की एंट्री बनती है? बोलो सर नहीं बनती, इस अंग्रेजी की एंट्री नहीं बनती। तो फिर क्यों दी हुई है ये अंग्रेजी? ये एहसास दिलाने के लिए कि जनाबे आली, सितंबर 30 को WIP में अगर 5,42,500 का सामान बचा है तो यकीनन जो बाकी सामान WIP में मौजूद था वो बन के WIP से निकल चुका है, वो तैयार हो चुका है। तो एंट्री तो डेफिनेटली ये लिखी जाएगी, बनाई जाएगी। क्या? फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। लेकिन अमाउंट कैसे निकालेंगे? और आज अमाउंट अभी तक जुबानी निकल रही है। बस बहुत जल्द मैं अमाउंट को जो है विद द हेल्प ऑफ टी अकाउंट और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेशनल फॉर्म कंप्यूट करने वाला हूं। अभी भी बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से वर्क इन प्रोसेस में कुछ नजर, कंप्लीट माई सेंटेंस, पहले से वर्क इन प्रोसेस में कुछ नजर नहीं आ रहा। सर पहले से का क्या मतलब होता है? यानी WIP ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अच्छा, तो पहली बार WIP कहां डेबिट हुआ? एंट्री नंबर 2 में। कितने से? 35 लाख रुपए से। फिर WIP डेबिट हुआ एंट्री नंबर 4 में 7 लाख रुपए से। 42 लाख रुपए हो गए। और FOH अप्लाइड की वजह से दोबारा डेबिट हुआ कितना? अभी तो बताया था आप लोगों ने, 12,25,000। तो अगर हम सबको ऐड करें तो हम कहेंगे वर्क इन प्रोसेस में आज टोटल अमाउंट मौजूद है 48,82,500। क्या यही जवाब बन रहा है? 48,82,500। क्या ये टोटल बन रहा है? यस और नो तो कर सकते हो। नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, बता दो क्या बन रहा है। 35 लाख रुपए का 48 लाख, अच्छा ये माइनस करके मिनल, अच्छा टोटल बन रहा है 54,25,000। जी सर। 54,25,000 इन तीनों का सम बन रहा है। अब जब हम ईयर एंड पर देखते हैं कि फिनिश गुड्स में 55,42,500 मौजूद है, तो हम इसे क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। इसलिए कि इतने रुपए का सामान अगर वर्क इन प्रोसेस में बचा हुआ है तो भाई ये अभी बना नहीं है, तो जो बाकी था वो बन चुका है। अब आंसर लिख के भेजो कितने का बन चुका है? 48,82,500 रुपीज का सामान बन चुका है। अब इसकी एंट्री बनाते हैं, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। क्या आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं हाजिर हूं। आगे बढ़ूं? इजाजत है? होमवर्क चेक कराने में बहुत देर लग जाती है। अल्लाह। तो आखिरी पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है 8,82,500। क्या इसकी एंट्री बनानी है? इस अंग्रेजी की एंट्री बनानी है? आप सबने बोला नहीं सर नहीं बनानी। तो फिर ये क्यों दी हुई है? इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि अगर तुमने अभी अभी 48,82,500 का सामान बनाया है
तो फिर ये क्या वजह है कि तुम्हारे पास 8,82,500 का सामान बचा? यकीनन तुम 40 लाख रुपए के सामान को बेच चुके हो, सोल्ड कर चुके हो। एक्सीलेंट। तो देखो आज उसने ना जाहिलीन को मुखातिब करके बोला भी है, हैं? कहाँ मुखातिब किया जाहिलीन को? उसने बोला है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एंट्रीज फॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी वो जानता है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये एंट्री खा जाएंगे। तो उसने बोला बेटे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री बनानी है। हालांकि जो मेरा पढ़ा लिखा स्टूडेंट है वो इस अंग्रेजी को देखते ही समझ जाता है कि फिनिश गुड्स एंडिंग देने की वजह ही क्या है, क्योंकि हम बनाएंगे इसकी मदद से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री। तो आप सबने एंट्री बनाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट 40 लाख रुपए से। इस 40 लाख रुपए के सामान को कितने रुपए में बेचा? ये क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है। जी हाँ, अगली ही लाइन में लिख के दिया हुआ है। क्या? सेल ऑन अकाउंट, उधार पर बेचा। 60,32,000 रुपए में बेचा। और 60,32,000 रुपए में जो बेचा वो 60,32,000 रुपए असल में हमारी सेल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि उसमें शामिल है 16%। क्या बोलो? सेल्स टैक्स। तो अब तुम लोग पहले इसकी एंट्री चेक करो फिर अमाउंट देखना। तुमने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 60,32,000। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 60,32,000। पहले इस पे बोलो एतराज है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 60,32,000। पहला क्रेडिट तुमने लिखा सेल्स टैक्स। सर अमाउंट तो पता नहीं है, कोई बात नहीं अभी निकाल लेते हैं। ब्रैकेट ऑन की 60,32,000 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि इंक्लूडिंग है तो इसका मतलब है ये कितने परसेंट है? 116 डिवाइडेड बाय 116 कर दिया। 60,32,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 116 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 116। सेल्स टैक्स की अमाउंट आ गई 8,32,000। समी भाई समझ आया मैंने क्या कहा है? 60,32,000 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 116। 8,32,000 रुपए सेल्स टैक्स की अमाउंट आ गई है, क्रेडिट होगी। ये सेल्स टैक्स की अमाउंट है जो तुम कस्टमर से ले रहे हो। तुम्हारा सामान बुनियादी तौर पे 60,32,000 का नहीं है, वो तो तुमने हुकूमत के कहने पे उसमें 8,32,000 रुपए एक्स्ट्रा रखे हैं और ये तुम कस्टमर से लेके हुकूमत के पास जमा करवाओगे। क्लियर? तो और तुमने कहा आज कस्टमर जो है उसको आप 60,32,000 में सामान बेच रहे हो 60% सेल्स टैक्स के साथ। तो अब एंट्री समाप्त फरमाए फाइनली सब बच्चे। आपने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 60,32,000, सेल्स टैक्स क्रेडिट अमाउंट है 8,32,000 और सेल्स क्रेडिट। क्या क्रेडिट? क्या मेरे बच्चों? सेल्स। कितनी क्रेडिट कर दिया बताओ? शाबाश। 52 लाख रुपीस। सही है? सब कंफर्टेबल है? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? नहीं। एफओएच को क्लोज करना है। हाँ, दो एंट्री है, एफओएच अप्लाइड और एक्चुअल को क्लोज किया। एफओएच एक्चुअल का सम तो आप ही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। और अब एफओएच एक्चुअल का सम भी बड़े संभल के निकालिएगा क्योंकि आपने एफओएच की अमाउंट गलत लिखी हुई थी, याद है? एफओएच की अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में थी 3,60,000, इलेक्ट्रिसिटी में है 14,000, इसके अलावा 1,50,000, इसके अलावा और भी जहां जहां एफओएच की अमाउंट है जैसे 5 लाख रुपए, ये सारे खर्चों को आप ऐड कर लें 52 लाख बन रहा है। 52 लाख रुपीस एफओएच एक्चुअल बन रहा है। और अप्लाइड एफओएच था, अप्लाइड एफओएच था क्रेडिट में कितना? अप्लाइड एफओएच कितने रुपए था? यार 52 लाख तो ज्यादा नहीं बता दिया आप लोगों ने? 12,25,000 रुपए अप्लाइड एफओएच था, तो 52 लाख कैसे हो सकता है? काशान, ये 5,20,000 लिखा है, 52 लाख लिखा है। 12,25,000 अप्लाइड था और 11,49,000 टोटल आ रहा है। यार आप लोग टोटल सही नहीं कर रहे हैं, मुझे बताना पड़ेगा। भाई एफओएच के सारे डेबिट का टोटल करें, इकरा का सम अब सही आना शुरू हुआ सम। एफओएच डेबिट के सारे लोग सम करें, 10,49,000 बन रहा है।
बेटा 10 लाख, कोई कह रहा है 10,49,000, कोई कह रहा है 11,49,000। मतलब यार ये टोटल भी अब अगर सर इमरान करेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे, तफरी। चले भाई मैं बोल देता हूँ, आप प्लस कर ले, वरना मैं यहाँ लिख के भी दिखा दूंगा, गुस्सा आ गया मुझे अगर। 1 मिनट में यहाँ सारी अमाउंट लिख दूंगा। एफओएच पहली बार जो एंट्री में मुझे नजर आया था वो 5 लाख रुपए नजर आया था एंट्री नंबर 2 में। उसके बाद दोबारा एफओएच नजर आया मुझे 1,25,000 रुपए एंट्री नंबर 4 में। 5 लाख और 1,25, सही है यहाँ तक कोई मसला। उसके बाद मुझे एफओएच नजर आया 3,60,000 रुपए एंट्री नंबर 5 में। फिर मुझे एफओएच नजर आया 14,000 रुपए एंट्री नंबर 6 में। फिर मुझे एफओएच नजर आया 1,50,000 रुपए। बस अब एफओएच मुझे नजर नहीं आ रहा, सारे डेबिट प्लस करके खुदा का वास्ता सही जवाब बताओ। 11,49,000 क्रेडिट कर देंगे इसे, एफओएच अप्लाइड क्रेडिट, एफओएच एक्चुअल, एफओएच क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में आएगा एफओएच अप्लाइड। अप्लाइड की अमाउंट थी 12,25,000, यही है 12,25 एफओएच अप्लाइड डेबिट और एफओएच क्रेडिट 11,49,000। बताओ डिफरेंस कितना आया और किस साइड पर आया, क्रेडिट साइड पर आया। अप्लाइड की अमाउंट ज्यादा और एक्चुअल की अमाउंट कम, तो इसे क्या कहेंगे अंग्रेजी में, ओवर अप्लाइड एफओएच। अमाउंट है 76,000 रुपीज। अमाउंट है अंडर अप्लाइड। अरीशा, अरीशा अंडर अप्लाइड होगा ओवर अप्लाइड? बेटा अप्लाई तो 12,25,000 किया था ना मेरा बच्चा, 12,25 किया था, ये बताओ। ऊपर एंट्री बनाई थी ना, डब्ल्यूआईपी डेबिट एफओएच अप्लाइड क्रेडिट 12,25,000 से। और सारे एफओएच जो हुए वो मिला के बन रहे हैं 11,49,000। बोलो भाई अरीशा, या तो मैं गलत हूँ या आप गलत हैं, कोई एक तो सही करे अपने आप को। सर एंट्री दोबारा बताइएगा। मेरा बेटा एफओएच सारे डेबिट वाले प्लस कर लिए, उनका सम बना 11,49,000। यस सर। सही है। यस और जो सर। एफओएच अप्लाइड क्रेडिट में लिखा था वो कितना लिखा था, बोलो पहले से। एफओएच अप्लाइड एंट्री नंबर 8 में लिखा हुआ था, 8 में 12,25,000। 12,25,000। तो अब आप इसको उठा के रिवर्स करो, इस एंट्री को कैसे बनाओ, बोलो एफओएच अप्लाइड डेबिट 12,25,000, एफओएच क्रेडिट 11,49,000। अब आप बताओ कौन सी साइड पे फर्क है, ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है, आप बताओ। आपने ओवर अप्लाई, अप्लाइड है सर। ओवर अप्लाइड है ना, आपने अप्लाइड किया था 12,25 और एक्चुअल है 11,49। अरीशा तुम्हें समझ आया? तुमने अंडर अप्लाइड लिख के भेजा हुआ है इसीलिए बोल रहा हूँ बेटे, ओवर अप्लाइड है ना ये। ओवर अप्लाइड क्रेडिट साइड पे आया है। आप इसे क्लोज करने के लिए कहाँ फेंकेंगे, अरीशा है क्लास में, चली गई जी, आप इसे क्रेडिट से उठा के कहाँ फेंकेंगे, तो आप एंट्री बनाएंगे ओवर अप्लाइड एफओएच डेबिट 76,000 रुपीज से जो क्रेडिट में आया था, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट 76,000 रुपीज से। अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एडजस्टमेंट भी हो गई, ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड एफओएच को भी क्लोज कर दिया। काफी टाइम लग गया इस सवाल में, लेकिन क्या करूं, ये सवाल था ही ऐसा कि या तो ये मैं अपनी प्रेजेंस में खुद करवाता लिख कर, लेकिन आपने किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे भी काफी टाइम सेव होता है किसी ना किसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलो। पंद्रह रेगुलर पर आ गई पूरी क्लास, 15 रेगुलर पर आ गई पूरी क्लास। क्वेश्चन नंबर 3, 15 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 3। पंद्रह रेगुलर शुरू कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, रजा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपने यकीनन जर्नल बनाया, रिक्वायर्ड में कहता है जर्नल एंट्रीज बनाओ, रिकॉर्ड करने के ऊपर दी गई ट्रांजेक्शन को और क्लोज करो एफओएच को अकाउंट को, और रिक्वायर्ड भी में टी अकाउंट्स बनाने को बोला है। अगर वक्त बच जाएगा तो अल्लाह के हुक्म से टी अकाउंट डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, पहले एंट्रीज डिस्कस करते हैं। मेरे मुताबिक आप सब लोगों ने सबसे पहले एंट्री बनाई मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 2 लाख रुपए से। उसके बाद आपने एंट्री बनाई डब्ल्यूआईपी डेबिट 1,40,000 रुपए, एफओएच डेबिट 20,000 रुपए और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 1,60,000 रुपए। मुझे पता है मैं तेज कह रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, तो तेज कहना बनता है।
रिपीट करूं एंट्री, WIP डेबिट 1,40,000, FOH डेबिट 20,000, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 1,60,000। अगला पॉइंट पढ़ रहा हूं। फिर अगली एंट्री आपने बनाई WIP डेबिट 2,40,000 और आपने कहा FOH डेबिट 24,000। WIP डेबिट 2,40,000, FOH डेबिट 24,000 और पेरोल पेबल क्रेडिट 2,64,000। 2,64,000। आगे बढ़ूं, कोई सवाल? अदर FOH कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट, FOH डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट 1,80,000 है। जी मेरा बेटा। सर ये जो थर्ड एंट्री आपने कही वो दोबारा कही है। आप थर्ड एंट्री, मैंने थर्ड एंट्री बोली है लेबर की, WIP डेबिट 2,40,000, FOH डेबिट 24,000 और पेरोल पेबल क्रेडिट 2,64,000। सही है कोमल? ओके सर, ओके। और पॉइंट नंबर और एंट्री नंबर 4 बोली है कि FOH डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट 1,80,000 रुपए। FOH डेबिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट 1,80,000 रुपए। ओके जी। अब कहता है FOH 90% डायरेक्ट लेबर का अप्लाई हुआ होना चाहिए। क्या एंट्री बनानी चाहिए? WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट। मैं तेज चलने की कोशिश करता हूं लेकिन फिर स्लो हो जाता हूं, इसलिए कि यार आप लोग काम किया है तो बताते रहे। WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट। सर अमाउंट कैसे निकालें? अरे डायरेक्ट लेबर की अभी तो ऊपर अमाउंट पढ़कर आया हूं। कितनी है डायरेक्ट लेबर, जल्दी बताओ। डायरेक्ट लेबर है 2,40,000। 2,40,000 का ले लो सब बच्चे, 90%, तो जवाब आया 2,16,000। एंट्री बन गई WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट। WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट। ओके, यहां तक क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे पढ़ूं अंग्रेजी। आगे अंग्रेजी में क्या लिखा है आइए देखते हैं। आगे अंग्रेजी में लिखा है जनाबे आली, आगे अंग्रेजी में लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स valued 5,16,000 were transferred from factory to godown as complete। अरे कितना प्यारा जुमला है, दिल खुश हो जाना चाहिए इसको पढ़ के। तो क्या बता रहा है बोलो, क्या बता रहा है बोलो? खुद बता दिया। कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिनिश गुड्स पुराने चैप्टर वाला नाम है, या तो बोलो फिनिश गुड्स कंप्लीटेड, खुद बता रहा है। तो इसका मतलब है इतने रुपए का सामान बन गया, तुमने यकीनन एंट्री बना दी। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 5,16,000 रुपए से। इसके बाद क्या कहता है आगे? फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 66,000 वर इन द एंडिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स कितने की बची एंडिंग इन्वेंट्री में? 66,000 की। तो पहले ये बताओ, क्या ये 66,000 की जो गुड्स बची, इनकी अमाउंट से कोई एंट्री बनती है? इस 66,000 से कोई एंट्री बनती है? आप सबने बोला नो सर। तो फिर ये 66,000 की मदद से एक अमाउंट निकाल कर एंट्री बन सकती है? बोला यस सर। पहले से फिनिश गुड्स मौजूद है हमारे पास? बोलो पहले से फिनिश गुड्स मौजूद है? आपने बोला सर नो, फिनिश गुड्स पहले से मौजूद नहीं है। अच्छा, इस साल कितने की बनाई? ये तो आप बताएंगे मुझे कितने की बनाई। सर अभी अभी तो निकाला है आप लोगों ने, 5,16,000 रुपए लिखा हुआ था। 5,16,000 में से 66 का सामान बच गया, तो कितने का सामान चला गया? अब जवाब दो शाबाश। 4,50,000। सब बच्चे एंट्री बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। सुना आपने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट, और अमाउंट लिखी 4,50,000। ये तय है कि अगर सामान हमारे पास से चला गया तो उसे लाजमी कुछ ना कुछ रुपए में हमने मार्केट में बेचा होगा। तो कितने रुपए में बेचा? 4,50,000 रुपए तो सामान की कीमत थी, उसे कितने रुपए में बेचा? अब ये चेक करते हैं कि कितने रुपए में बेचा।
लिखा हुआ है एंड द रेस्ट वर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट, यानी 4,50,000 के सामान को 4,50,000 रुपए में नहीं बेचा, इसकी कॉस्ट को 20% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो दो तरीके हैं, एक बचकाना और एक मर्दाना। बचकाना क्या है, सरीलैक वाले लोग कहेंगे 4,50,000 रुपए का सामान हमारे पास से गया, 20% कैसे निकालो, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, जवाब आया 90,000 रुपीज। वो 4,50,000 में 90,000 को प्लस कर लेंगे, उन्हें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी 5,40,000। सही है। और जो लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, जिनके दूध के दांत टूट चुके हैं, वो कहेंगे 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100, उनके पास भी अल्लाह के हुक्म से जवाब आएगा 5,40,000। ठीक है सर, क्या करना है इसका, 5,40,000 से एंट्री बनानी है ना, रेस्ट वर सोल्ड, और रेस्ट वर सोल्ड का मतलब बाकी बेच दी, कितने परसेंट, 20% अबव कॉस्ट पर, तो उसकी एंट्री बना लो। क्या बनेगी सर, किस पे बेची ये तो बताया नहीं, अंडरस्टूड किस पे बेची होंगी, उधार पर, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अभी सुनता हूं आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा था, पहले मैं अपना जुमला कंप्लीट कर लूं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और अमाउंट आई कितनी, 5,40,000। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है सारी एंट्री बन गई, लेकिन एफओएच को क्लोज करने की एंट्री अभी नहीं बनी है, और यकीनन अब वो आप बना सकते हैं। आप मुझे मेहरबानी फरमा के एफओएच के सारे डेबिट का सम बता दें तो अच्छा हो जाएगा। एफओएच पहली बार डेबिट हुआ है 20,000, दूसरी बार डेबिट हुआ 24,000, तीसरी बार डेबिट हुआ 1,80,000। 20, 24 और 1,80 से एफओएच डेबिट हुआ। एग्री? एफओएच का सम बना 2,24,000, एफओएच का सम बना डेबिट में 2,24,000, यही बन रहा है। जबकि आपने एफओएच जो है, एफओएच आपने अप्लाई किया था जॉब पर 2,16,000, तो एफओएच अप्लाइड डेबिट 2,16,000, एफओएच एक्चुअल या एफओएच क्रेडिट 2,24,000, तो फिर दोबारा अप्लाई ज्यादा हो गया या कम हुआ, इस बार अप्लाई, भाई अप्लाई तो 2,16 हुआ था ना, इस बार अप्लाई कम किया, तो क्या कहेंगे इसे, अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड पर। सही है, अप्लाई कम किया आपने, खर्चा ज्यादा हुआ, अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड कहाँ आ रहा है, डेबिट में। तो अंडर अप्लाइड एफओएच को कहाँ लिखा आप सबने, अंडर अप्लाइड एफओएच क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, अपनी कॉस्ट को और बढ़ा लिया, कितने रुपए से, 8,000 रुपए से। अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारी एंट्रीज समझ आई हैं। मैं तेज चला हूं, लेकिन इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं थी, इसलिए ज्यादा तेज चलने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ूं? सर जी मेरा बेटा बोलो। सर ये जो है ना, ये एफओएच 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर, सर ये हाँ डायरेक्ट लेबर जो था उसके ऊपर हम इसका रेट लगाएंगे। जी, डायरेक्ट लेबर 2,40,000 रुपए था ना, डायरेक्ट लेबर 2,40,000 का आप लेंगी 90%, तो आपके पास 2,16,000 आया है, बच्चों ने मुझे बताया था। सही है कोमल? जी जी सर, यही है। ये जी अप्लाइड सर। एफओएच था, और एक्चुअल सारे रिकॉर्ड हुए डेबिट साइड पर। आखिरी सेकंड लास्ट एंट्री में हमने अप्लाइड एफओएच को डेबिट कर दिया और एफओएच क्रेडिट कर दिए सारे एक्चुअल। ठीक है, और डिफरेंस को हमने ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड ठीक एफओएच पे डाला। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ अब। वैसे तो इस सवाल में और और क्या सर ये बना, जो हाँ बोलो बोलो, सीजीएस आया, दोबारा बोलो मेरा बेटा। सीजीएस आया 4,50,000। हाँ हाँ सर ये जो सीजीएस आया है 4,50,000, हाँ मेरा वो बच्चा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये कैसे आया? जी सर। अच्छा, ये ऐसे आया है कि देखो ऊपर एक जुमला लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स वैल्यूड 5,16,000 वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फैक्ट्री टू द गोडाउन एज कंप्लीट। 5,16,000 रुपए का सामान गोडाउन में आया तैयार तैयार माल के तौर पर,
और साल के आखिरी दिन फिनिश गुड्स बची हुई है 65,000 रुपीज की। अगर 5/16 का सामान बनकर आया है और सामान एंड पर बचा हुआ है कितने का, 5 लाख, सॉरी, सामान एंड पर बचा हुआ है 66,000 का, तो 5/16 में से 66 को क्या कर दे मेरा बेटा, लेस कर देंगे तो ठीक है, 450 आ जाएगा। ओके, क्लियर थैंक है? यू सर। और कोई सवाल? यस सर। नो सर। इस सवाल में टी अकाउंट बाकी है, लेकिन मैं टी अकाउंट अगर वक्त बच जाता है तो डिस्कस कर लूंगा आपसे। अच्छा, सैटरडे को जो है पॉसिबल ये है कि मैं जो है ऑफ करूंगा क्लास, तो अगर आप लोग कल क्लास लेने के लिए राजी हैं तो कल क्लास ले लेते हैं हम। कल इसी वक्त शाम को क्लास ले लें तो क्या हो गया, कल ऑफ होगा तो क्या हुआ, हम कल पढ़ लेते हैं तो फिर हमारा परसों का जो है वो एकोमोडेट हो जाएगा। क्या ख्याल है, ले लें? तो सही है, मैं आप लोगों के ग्रुप पे टाइम मैसेज कर दूंगा। मेरा बेटा शाम में लूंगा ना क्लास सामिया, जैसे ये होती है क्लास, थोड़ा और अर्ली ले लूं मतलब? अबे काशान, तू क्या रैली में जाएगा भाई, हैं? अबे वैसे हर तरफ कोरोना फैला हुआ है, क्या जरूरत है? सारा दिन नहीं ले सकती बेटा क्लास कल, ये बताओ चलो। सारा दिन नहीं ले सकती, किस वक्त ले सकती हो क्लास, ये बता दो चलो। सुबह में ही नहीं ले सकोगी ना, शाम में तो ले सकती हो क्लास, शाम में तो ले लोगी ना मेरा बेटा? सर फ्राइडे है ना, कल तो आप 3 बजे के बाद रख लें। भाई बीकॉम पार्ट 1 की भी क्लास रखूंगा और आपकी भी रखूंगा, तो तकरीबन समझ लें अगर 4 ऑनवर्ड रखता हूं मैं, तो आपकी बारी 5:30 बजे तक आ जाएगी। क्या ख्याल है? ओहो, पूरा दिन? अबे क्या मज़ारे कायद पे जा रही है लड़की? अच्छा, चलो बहरहाल तुम देख लेना, मोबाइल वोबाइल से देख लेना, जैसे भी कर सको, ठीक है? या आके शाम को रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना और फिर मुझसे पूछ लेना, ये कर लेना, चलो ठीक है? ऐसा कर लेना। अब तुम पूरे ही दिन की छुट्टी मना रही हो ना, मसला ये। फिर मैं सैटरडे को सुबह कहूंगा तो कुछ लोग कहेंगे हमारा ऑफिस है, हमें स्कूल जाना है, हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, तो इसलिए मैं चाह नहीं रहा कि ऑफ हो। हालांकि मैंने लास्ट वीक ना सैटरडे ऑफ किया था, तो आप लोगों का मैं ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह नहीं रहा, आपका कोर्स इतना है इसलिए मैं चाह रहा हूँ जितना ज्यादा पढ़ा दूं अच्छा है। तो कल की क्लास जो है ना इंशाल्लाह हम ले लेते हैं, मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, अगर मुमकिन हो सके तो ले लेना सामिया अपनी जगह मोबाइल से डेटा कनेक्शन के जरिए, अगर इजीली कर सको, वरना कोई बात नहीं, छोड़ देना। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 प्राइवेट। 15 प्राइवेट पे आना सब लोग। 15 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3, कोशिश करता हूँ जरा जल्दी से बोल लूँ। 15 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3, अलीना कंपनी जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। आप सबको जर्नल जर्नल बनाना है और एंट्री एफओएच को क्लोज करने की बनानी है। पहले एंट्री आपने मेरे मुताबिक बनाई है मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, और मटेरियल इन्वेंट्री आपने डेबिट की है 2 लाख रुपए से, और आपने कैश क्रेडिट किया है 60,000 रुपए से, और क्रेडिट में क्या लिखा आप लोग बताओगे? अकाउंट पेबल, शाबाश मेरा बेटा, 1,40,000 रुपीज। दोबारा कह रहा हूँ एंट्री, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि एंट्री क्या है तो मैं एंट्री दोबारा कह रहा हूँ। जनाब अली, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट 2 लाख रुपए, कैश क्रेडिट 60,000 रुपए, और ट्रेड अकाउंट पेबल क्रेडिट 1,40,000 रुपए। पॉइंट नंबर बी, इशू किया डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस के लिए 1 लाख रुपए, इशू किया डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस के लिए 1 लाख रुपए। आप क्या एंट्री बनाएंगे? WIP डेबिट मटेरियल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। असल में मेरा माइक खत्म हो जाता है ना, बैटरी, तो मुझे पता ही नहीं चलता। माइक तो साइड में मेरे कान पे लगा हुआ होता है, मुझे पता ही नहीं चलता वो खत्म हो गया बेचारा। तो आप लोग बता देते हैं, आपकी मेहरबानी। मैंने कहाँ तक आपको आवाज़ आई है मेरी, ये बताएं। पॉइंट 2 तक सर आवाज़ आई। फर्स्ट एंट्री आप दोबारा रिपीट कर दें। कौन सी वाली? कोमल, कौन सी वाली बोलना दोबारा? फर्स्ट एंट्री दोबारा मुझे बता दें सर। अबे फर्स्ट एंट्री दोबारा बता दूं?
मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट 2 लाख, कैश क्रेडिट 60,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 1,40,000। सेकेंड एंट्री सुन ली थी लोगों ने? तुम फर्स्ट पे अटकी हुई हो कोमल अभी तक। सेकेंड एंट्री बनाई है WIP डेबिट मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 1 लाख रुपए। अब सी एंट्री पढ़ूं? मैं तो तीसरी भी बनाता हुआ निकल गया था आगे, आपको पता ही नहीं है। जी सर पढ़े। हाँ, सी में लिखा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्शन WIP डेबिट और पेरोल पेबल क्रेडिट 1,20,000 रुपए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन को असाइन की है, अभी पे नहीं की, तो WIP डेबिट और पेरोल पेबल क्रेडिट 1,20,000 रुपए। पॉइंट नंबर डी में कहता है ओवरहेड अप्लाई किया 75% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, तो WIP डेबिट और FOH अप्लाइड क्रेडिट, WIP डेबिट FOH अप्लाइड क्रेडिट। सर अमाउंट 1,20,000 का 75% लेके वो तो आप ही मुझे बताएंगे। 90,000 रुपए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, 90,000 रुपए है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मजीद आगे बढ़ता हूँ। कहता है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट 98,000, FOH डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट 98,000 रुपीज। इस मीटिंग के बाद आने का इरादा है ना आप सब लोगों का? इस मीटिंग के बाद आने का इरादा है ना आप सब लोगों का? हाँ बिल्कुल, जबरदस्त है या नहीं? कोई भी नहीं लिख रहा है यस सर, सिवाय काशान के। बस काशान का दिल चाहता है पढ़ने का, बाकी सब किसी का भी नहीं चाह रहा। हाँ, तो इस मीटिंग के बाद आप आ जाएं, मुनासिब कर लेंगे, पूरा यूनिट नहीं लेके जाऊंगा, पूरे 40 मिनट नहीं लूंगा क्लास, मुनासिब कर लूंगा, मतलब अब आपसे डिस्कस कर लूंगा और कौन से सवाल आप कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, हेल्प कर दूंगा, थोड़ी गाइड कर दूंगा, तो फिर आप कुछ काम कर लेंगे। कल आज़ादी के दिन आप काम करके अपनी आज़ादी के दिन को भरपूर इंजॉय करेंगे। अच्छा, तो जनाब अली कहता है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, इसकी एंट्री बना दी, FOH डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट 98,000। पॉइंट नंबर F पर हूँ मैं अब। जॉब विद टोटल कॉस्ट 2,40,000 वॉज कंप्लीटेड, आपने एंट्री बनाई फिनिश गुड डेबिट WIP क्रेडिट 2,40,000 रुपए, राइट। आगे बढ़े। फिनिश गुड्स कॉस्टिंग, फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 2,10,000 वर सोल्ड ऑन अकाउंट टू ₹3,20,000। ये तो इतना आसान सवाल है, इसमें तो एक भी ट्रिकी कोई चीज़ नहीं थी। आपने एंट्री बनाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट 2,10,000, और अगली एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 3,20,000 और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 3,20,000 और सेल्स क्रेडिट 3,20,000। सही है, ये सवाल में तो कुछ भी ट्रिकी नहीं है सर मेरा बेटा। सर एंट्री 7 जो है उसमें तो माइनस करेंगे ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को? क्यों माइनस करेंगे मेरा बच्चा? वो कह रहा है फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 2,10,000 वर सोल्ड, फिनिश गुड्स जिसकी मालियत 2,10,000 रुपए, हमने उसे बेच दिया, 3,20,000 रुपए में बेचा। 2,10,000 सामान की कॉस्ट है, 3,20,000 रुपए सामान की सेलिंग प्राइस है, दोनों अलग अलग हैं। और सेल के वक्त हमें दो एंट्री बनानी होती है, एक कॉस्ट प्राइस से और एक सेलिंग प्राइस से, दोनों गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट 2,10,000, एक एंट्री ये बन जाएगी, दूसरी बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 3,20,000। तो माइनस तो कहीं भी कुछ नहीं करना मेरा बेटा। आगे बढ़ूं? सही है सर। ओके, इसके बाद आपने FOH सारे डेबिट वाले प्लस करके मुझे जल्दी से बताएं कितना बना। 98,000 FOH का सबका टोटल बना, और FOH अप्लाइड कितना था? FOH अप्लाइड कितना था? 90,000। आपने एंट्री बनाई FOH अप्लाइड डेबिट 90,000, FOH अप्लाइड डेबिट 90,000, FOH क्रेडिट किया 98,000। तो आज आपने कहा सोचा कम हुआ ज्यादा, सोचने के बारे में लिखना होता है तो लिखा अंडर अप्लाइड FOH। क्या लिख दिया? अंडर अप्लाइड FOH 8,000 रुपए डेबिट साइड पे आया है, आपने इसे खत्म करने के लिए अगली एंट्री में क्रेडिट में भेजा, एंट्री बनाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट अंडर अप्लाइड FOH क्रेडिट 8,000 रुपए। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया जनाब, बेहतरीन, शुक्रिया। अब वो जो सवाल था ना जो हम कर रहे थे, पहले उसके टी अकाउंट देख लें अगर आपकी इजाजत हो। टी अकाउंट इतने मुश्किल तो नहीं होते मेरा ख्याल है, अगर हम बना लें तो अच्छी बात है ना। टी अकाउंट बना लें 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। तो मीटिंग दोबारा शुरू होगी ना, तो आप भी मुझसे आगे चलिएगा, टी अकाउंट बनाइएगा। आप सबको टी अकाउंट बनाने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, या एक काम नहीं करूँ, क्या ख्याल है, एक काम ऐसा करता हूँ ना, कोई ऐसा सवाल अटेम्प्ट कर लेता हूँ
कि क्या अटेम्प्ट करूँ यार, चलो इसी को बनवा देता हूँ, छोड़ो। फिर मसला ये है कि वहाँ पे ओपनिंग भी होगी तो तुम कहोगे इस सवाल में ओपनिंग नहीं है। तो टी अकाउंट, सर टी अकाउंट क्यों बनाने को बोला है? बस एडिशनल वर्क है, इसमें कोई लर्निंग वगैरह नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ऐसे डिस्कशन कर लूँगा, सही है, डिस्कशन कर लूँगा मैं आपसे। तो ये 2000 अपना जो 15 रेगुलर था ना, 2015 रेगुलर क्वेश्चन 3 इसका रिक्वायर्ड बी बाकी था ना मेरा बेटा। 15 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 का रिक्वायर्ड बी, या मैं इसको बाद में करवा दूं? क्योंकि ये इतना आसान काम है, इसमें जो है ना सिंपल क्या करना है, हमने पहला टी अकाउंट बनाना है WIP का, और WIP में हमने जहां जहां एंट्रीज में WIP डेबिट क्रेडिट हुआ सब लिखना है। क्यों ना मैं ये आपको असाइन करूं और आप कोशिश करके देखें, क्या ख्याल है? इकरा सिद्दीकी आप बताएं मुझे, इकरा से पूछते हैं, साइंस की स्टूडेंट है ना वो बताएगी। क्यों ना मैं आपको टी अकाउंट खुद बनाने को दूं और आप कैसे बनाएं, और हम भी बिल्कुल कह रहे हैं कि यस सर आप हम खुद से बनवाएं। मेरा बेटा आप लोग क्या करना, WIP का टी अकाउंट बनाना, जहां जहां एंट्री में WIP डेबिट और क्रेडिट हुआ टी अकाउंट में लिखते जाना। आखिर में टी अकाउंट को बैलेंस कर लेना, टी अकाउंट का कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन बैलेंस आ जाएगा, वो एंडिंग बैलेंस, और नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे बिगिनिंग बैलेंस होगा। बनाओगे? फिनिश गुड्स में भी ऐसे ही करना। और FOH के अकाउंट में, भाई FOH के बारे में सुन लो, FOH के अकाउंट में सब लोग बनाते हुए जहां जहां FOH आया, चाहे वो FOH अप्लाइड हो चाहे वो FOH एक्चुअल, तुमने सुना मेरी बात? जहां जहां FOH आया, तो कौन सा वाला FOH, अमरीना सुन रही हो ना मेरा बेटा? जहां जहां FOH आया, जैसे FOH कहीं डेबिट में आया और कहीं क्रेडिट में आया। क्रेडिट में आया तो FOH अप्लाइड नाम था, डेबिट में आया तो सिर्फ FOH नाम था। ये सारे FOH जहां जहां है ये सब उठा के लिख देना। सर किस में लिखने? FOH के टी अकाउंट में। और टी अकाउंट देखो, सुन लो सब मेरी बात सुनना गौर से, आप जो जुमला कह रहा हूँ, कोमल सुन लो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, WIP के टी अकाउंट का कुछ ना कुछ कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन आएगा, फिनिश गुड्स के टी अकाउंट का कुछ ना कुछ कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन आएगा। सर क्यों? क्योंकि वर्क इन प्रोसेस भी इन्वेंट्री अकाउंट है, फिनिश गुड्स भी इन्वेंट्री अकाउंट है, ये ईयर एंड पर हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाते हैं। लेकिन FOH हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, इसका बैलेंस दोनों साइडों पर ऑटोमेटिकली बराबर होगा, हमें कहीं अपने पास से कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरम भाई आप टी अकाउंट बनाइएगा तो सही, आपको पता चल जाएगा। FOH डेबिट वाले लिखने, FOH अप्लाइड लिखने, फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा अगर डिफरेंस आया तो अंडर अप्लाइड है ओवर अप्लाइड है क्या है। सही है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मिनट चल रहा है, हम मीटिंग दोबारा शुरू करते हैं और कुछ थोड़ा सा नया पढ़ लेते हैं, क्या ख्याल है? आप बनाने की कोशिश तो करना, वरना मैं इससे ज़्यादा मुश्किल टी अकाउंट बनवाऊंगा। इस सवाल में WIP के ओपनिंग बैलेंस नहीं है, WIP का एंडिंग बैलेंस नहीं है, वो आप खुद निकालोगे, ओपनिंग नहीं निकालोगे, एंडिंग निकालोगे। सही है? टी अकाउंट बनाने की कोशिश करनी है। मैं नया सवाल सेलेक्ट करता हूँ, फिर नई मीटिंग शुरू करते हैं। सही है? ये मीटिंग खत्म होने वाली है।